फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक्स के मैकेनिज्म को पढ़ा था, आज उसके और साथ ही साथ हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म्स को डिराइव भी किया था कि कैसे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। और तो आज इस वीडियो में हम लोग उस मैथमेटिकल टर्म्स से रिलेटेड कुछ एक सम्स को करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो सम्स है कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट द प्रेशर। मतलब हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना है एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। एक टैंक दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग ये जो टैंक है कुछ इस प्रकार से है। तो उस क्लास में मतलब उस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक टैंक में जब एक लिक्विड भरा हुआ रहता है तो हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली वो जो अभी प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो ऑब्वियसली लिक्विड का होगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ड्यू टू अ वाटर कॉलम, है ना, वाटर कॉलम है यहाँ पे, मतलब इस टैंक में वाटर भरा हुआ है और वहां पे एक कॉलम बन रहा है। कैसा कॉलम बन रहा होगा, कुछ इस तरह से। तो इसके इस पॉइंट पर हम लोग उस दिन ऐसे ही कुछ एक ट्यूब डाल दिया था हम लोगों ने, और ट्यूब डाल के इस पॉइंट के ऊपर में प्रेशर कैलकुलेट किया था। सेम चीज यहाँ भी है, कुछ अलग नहीं है, बस वही चीज है। ऑफ हाइट 200 मीटर, यहाँ पे जो लिक्विड है उसका हाइट दिया हुआ है 200 मीटर। मतलब यहाँ टैंक में जो लिक्विड भरा हुआ है उसका हाइट दिया हुआ है 200 मीटर। तो हम लोग सबसे पहले गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है, हाइट दिया हुआ है 200 मीटर। ऑब्वियसली अब हम लोग देख लेते हैं कि टैंक में जे तो यहाँ पे एक लिक्विड है और लिक्विड क्या है, वाटर है। तो वाटर होने के नाते उसका डेंसिटी होगा, और डेंसिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो प्रेशर के ऊपर में इफेक्ट डालता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब हम लोगों को तो पता है वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर का फॉर्मूला था P = HdG। तो G का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है सम्स में, राइट। तो G यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। सो वी नो हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या, कि P = होता है HdG, राइट। तो H का वैल्यू हो गया हमारा 200 मीटर इंटू D का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो हम लोग डायरेक्टली 10 टू द पावर 3 लिख देंगे और इंटू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से इसको कैलकुलेट करने पर आएगा ये 2 इंटू 10 के पावर में 3 4 और 2 6, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। हम लोगों को पता है प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। तो ये हो जाएगा इतना पास्कल, राइट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रेशर का जो वैल्यू आया है वो कुछ इतना आया है, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल, राइट। चलिए अगले सम्स की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, है ना। हम लोगों को तो रुकना है नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, a liquid column of vertical height 1.2 meter exerts a pressure। एक वर्टिकल कॉलम है ना, एक लिक्विड है जिसका एक वर्टिकल कॉलम है, हाइट कितना है 1.2 मीटर का, जो कि एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है कितने का, वो प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है समथिंग इतना 19992 पास्कल। एट द बॉटम फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हम लोगों को यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है। तो सिंपल ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये हाइड्रोस्टैटिक्स का 9-10 का जो क्लास है उसका बेसिक क्वेश्चंस है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है P कितना है 19992 पास्कल। ओके, और क्या दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर। G कितना दिया हुआ है, G दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ
वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, डेंसिटी डी, है ना। हम लोगों को डेंसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है, वी नो P इक्वल टू एच डी जी। अगर हम लोग यहां से D का वैल्यू निकालें, D का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा P बाई में एच जी। तो P कितना दिया हुआ है 19992, बाई में H दिया हुआ है 1.2 और ये 9.8। तो मैं इंटू 100 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 12 से कितने टाइम्स में चला जाएगा, 12 से ये चला जाएगा 1 और 666, ठीक है। और ये चला जाएगा 17 टाइम्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1700। 1700 क्या हो जाएगा, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा केजी, केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1700 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का वैल्यू आ गया, ठीक है, जो हम लोगों को कैलकुलेट करना था। तो बढ़ते हैं अगले सम्स की ओर। चलिए हम लोग तीसरा नंबर सम्स देख लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, हल्का सा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो इसमें बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर गेट, एक रेक्टेंगुलर गेट है विथ डायमेंशंस 4 मीटर बाई 2 मीटर। अब डायमेंशंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। ये जो डायमेंशन दिया हुआ है वो डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस मतलब क्या होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन सबको हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर शेप में सबसे लंबा क्या होता है, ब्रेथ या लेंथ, सबसे बड़ा बड़ा होता है लेंथ, तो वो दिया हुआ है 4 मीटर और उसका ब्रेथ दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। तो यानी कि एक रेक्टेंगुलर गेट है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है कितना, इज सबमर्ज्ड, मतलब उसको सबमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर, मतलब एक वाटर का टैंक रहा हो, कुछ भी रहा हो, वाटर है उसमें भरा हुआ, उसमें एक रेक्टेंगुलर गेट को वर्टिकली डाउन, मतलब उसमें डालना है ना। गेट को ऐसे डालना है, ये गेट है और ये पानी भरा हुआ है ऐसे करके, तो उसको ऐसे डालना है, राइट, ऐसे करके डालना है ना, ऐसे करके। अब बोल रहा है डिटरमाइन द हाइड्रोस्टैटिक थ्रस्ट। हम लोगों को अभी क्या कैलकुलेट करना है, थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। थ्रस्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, शायद या सेकेंड पार्ट में, ऑन द गेट ऑफ एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर। हम लोगों को थ्रस्ट कैलकुलेट करना है, डेप्थ तो कितना होना चाहिए 5 मीटर, मतलब टोटल हाइट कितना है हमें नहीं पता, लेकिन गेट को मर्ज करना, इसमें डालना है, डालते वक्त इसका जो हाइट होगा 5 मीटर पे रोक देंगे और यहाँ पे इसका प्रेशर इस पे कितना पड़, थ्रस्ट कितना लग रहा है इस पे, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसको 3 स्टेप में करेंगे। 3 स्टेप क्या, सिंपल, देखो। तो सबसे पहले गिवन नोट कर लो। गिवन सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा यहाँ पर प्रेशर, कि इसका प्रेशर कितना है इस पर, है ना। तो प्रेशर जो है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है H रो G। रो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। तो H का वैल्यू कितना है, हम लोगों को कितने हाइट पर निकालना है 5 मीटर के, तो ये हो जाएगा 5 इंटू रो कितना है 10 टू द पावर 3 इंटू G कितना है 9.8, तो ये हो जाएगा 9800 और इंटू 5, तो इंटू 5 करने से हो जाएगा 8 5 जा 40, कैरी 4, 9 5 जा 45, 4900, इतना पास्कल, राइट, इतना पास्कल जो है प्रेशर आ गया ना। हम लोग क्या कर लेते हैं, इस गेट का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। मतलब हम लोगों को एरिया पता नहीं होगा तो हम लोग को थ्रस्ट कैसे निकालेंगे, इसका ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया नहीं पता होगा तो लोग थ्रस्ट कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने प्रेशर निकाल लिया है, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ द गेट, तो एरिया ऑफ द गेट क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है, ये हो जाएगा
4 मीटर इंटू 2 मीटर मतलब 8 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो थ्रस्ट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है, फोर्स जो होता है क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो थ्रस्ट जो है उसको हम लोग फोर्स से मतलब दिखाते हैं, तो वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर का वैल्यू है 4900 इनटू ये हो जाएगा 8। इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 8 जा 72 और कैरी हुआ 7, 8 4 जा 32 और 7 हो जाएगा 39,000। इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये हो जाएगा न्यूटन, मतलब इतना थ्रस्ट जो है इस गेट के ऊपर में एप्लीकेबल है, मतलब अप्लाई कर रहा है। कौन कर रहा है भाई, ये वाटर है ना, ये जो वाटर है इस गेट के ऊपर में इतना न्यूटन का फोर्स या थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर ओके देख लेते हैं हम लोग। अगला सम्स क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अ कोनिकल कंटेनर इज फिल्ड विद ऑयल। एक कोनिकल कंटेनर है और वो ऑयल से भरा हुआ है एंड द हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम इज 6 मीटर। वो जो ऑयल है कोनिकल कंटेनर में उसमें जो ऑयल है उसका हाइट दिया हुआ है 6 मीटर। द रेडियस ऑफ द कोनिकल बेस इज 3 मीटर। इस कोनिकल बेस का जो रेडियस है वो 3 मीटर दिया हुआ है, हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 6 मीटर, राइट। कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कोनिकल बेस। इसका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, मतलब थ्रस्ट निकालना है कोनिकल बेस के ऊपर में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर है ना, प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, H रो G। H का वैल्यू कितना है 6 मीटर इनटू रो का वैल्यू है 800 केजी पर मीटर क्यूब इनटू G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6, तो 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 4800 इंटू 9.8। देखो ये पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 48 इंटू क्या 98। तो 98 इंटू 48 कर लेते हम लोग, 8 8 जा 64 कैरी 6 98 7 9 8 जा 72 प्लस 6 कितना होगा 78। then 8 4 जा 32 carry 3 9 4 जा 36 और 3 39। तो ये 4 0 10 7 74 और तो ये हो जाएगा 4704 और ये एक जीरो यहाँ पे, तो ये आ गया पास्कल, इतना पास्कल, राइट। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना चाहिए, एरिया ऑफ द बेस, मतलब बेस के ऊपर में ही तो वो प्रेशर लग रहा था अभी, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और वही से फिर क्या लगेगा, थ्रस्ट लगेगा। इसका एरिया ऑफ द बेस है ना, एरिया ऑफ द बेस ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इनटू आर कितना है 3 यानी कि 9। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 9 7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 2 जा 14 उसके बाद ये 5 इसमें चला गया 58 मतलब 56 कितने बार में आता है 7 8 जा 56, राइट। कैरी 2 मतलब फिर से नीचे 2 आया और 2 पे 0 मतलब 2 टाइम्स में फिर से, चलो इतना ही रख लेते हैं हम लोग, आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब उसका जो बेस एरिया है वो आ गया 28.2 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ये हम लोगों को अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट होता है ना, प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट। तो प्रेशर कितना है 47040 इनटू एरिया कितना है 28.2, ठीक है। तो इतना न्यूटन, राइट, इतना न्यूटन। ये कितना हो जाएगा, एक बार मैं फटाक से कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 47040 इनटू 28.2
तो ये आ जा रहा है 1 3, एक सेकेंड, ये आ रहा है 1 3 2 6 5 2 8, इतना न्यूटन। ठीक है, इतना न्यूटन का जो वो थ्रस्ट है वो इसके ऊपर में लग रहा है। क्लियर है? तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट सम्स। इसके बाद और थोड़ा सा टफ सम्स हम लोग लाएंगे क्लास 9 10 के बेसिस पे, और कितना ही टफ होगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा घुमा फिरा के अगला सम्स अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे सम्स थोड़ा सा अलग टाइप का। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।